रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 85 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 1/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। तो बताओ कौन नियुक्त हुए थे लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत के वायसराय। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियुक्त हुए थे लॉर्ड माउंटबेटन। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 2 है आपके सामने कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये किसे मिला था पुरस्कार। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये जो पुरस्कार मिला था वो मिला था टीके रंजन को। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.6 मीटर होती है। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए हैं। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है। तो बताओ इनमें से कौन सा सबसे संभावित कारण हो जाएगा। ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के माने ABCD इन्हीं में से आपको डिसाइड करना है। तो बताओ इनमें सबसे सही कारण क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो सही कारण हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला कि पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे मुरझा गए। सी वाला किसमें। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करके निकल जाना। बिल्कुल भी पूरी वीडियो मत देखना। 5वें नंबर का प्रश्न है कि ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच रेफरी कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे भारतीय मैच रेफरी। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है कि मुगल बादशाह बाबर डॉट डॉट सूफी सिलसिला का अनुयायी था। तो ये किसके अनुयायी थे। मुगल बादशाह बाबर। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे नक्शबंदी के। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है। तो बताइए कौन सी जोड़ी है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा राजन और साजन मिश्रा की जोड़ी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। तो ये किसने किया था। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कूटवाचन किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो बताओ किस आयु वर्ग को माना जाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये 15 से 59 वर्ष को माना जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि CH3 से बनता है CH2 का होल 18 से CH3 का IUPAC नाम डॉट डॉट है। तो बताओ इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। 10 का। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इकोसेन यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने कि हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नागालैंड में मनाते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि PM स्वनिधि योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो बताओ इसका संबंध कौन से मंत्रालय से हो जाएगा। PM स्वनिधि योजना
12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक बस मताधिकार डॉट डॉट की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। तो ये कौन सी आयु से लागू होता है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 18 की आयु, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया? तो बताओ इनमें से कौन से उपन्यास को नहीं लिखा अरविंद अडिगा ने? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये द इंग्लिश टीचर नहीं लिखा है। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से डॉट डॉट है। तो बताओ ये कैसा है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो किला है समांतर असम चतुर्भुजाकार है, यानी तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज में शासित होने लगा? तो ये कौन से अधिनियम के बाद होने लगा था? 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न है, गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? 17 का राइट आंसर। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा घोड़े मोदनी। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो बताओ ये किसे मिला था 2022 का पद्मश्री? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिला था कमलिनी और नलिनी अस्थाना को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो बताओ इनका अंतर क्या हो सकता है? 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका अंतर हो सकता है त्वचा पर सल्क। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो बताओ किसके लिए हम बावड़ियों का उपयोग करते थे? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपयोग किया जाता है जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए। तो दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डॉट डॉट वोट हासिल करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। तो ये कितने % वोट हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपको बताना है। 21 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो ये हो जाए कम से कम 6% वोट हासिल, तब ये राष्ट्रीय पार्टी होगी। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो बताओ इन्होंने कहाँ पर लहराई थी? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में अपनी टी शर्ट उतार करके लहराई थी सौरभ गांगुली ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। 23 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यतः घाटे को एक डॉट डॉट संकल्पना माना जाता है। तो ये कैसी संकल्पना माना जाता है घाटे को? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे प्रवाह माना जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था? तो बताओ इसे कब पेश किया गया था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 2 दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है भारत में आने वाली ऋतु? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय ऋतु। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।